हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों ही चैप्टर्स का यूज होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 मिनट, अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ। To catch him, he goes with a speed of 100 meter per minute in first minute and increase his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. How many minutes the policeman will catch the thief? After how many minutes the policeman will catch the thief? तो एक पुलिसमैन है जो एक थीफ के पीछे दौड़ता है और थीफ जो है, देखो दो जनों की स्पीड के बारे में बताया गया है। अगर हम थीफ की बात करें तो थीफ की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है थीफ की, यूनिफॉर्म स्पीड है 100 मीटर पर मिनट की थीफ की यूनिफॉर्म स्पीड है। वहीं अगर हम बात करें पुलिसमैन की तो पुलिसमैन की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, दौड़ तो स्टार्टिंग में वो 100 से ही रहा है लेकिन वो हर मिनट अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है 10 मीटर पर मिनट। इसका मतलब फर्स्ट मिनट में जो पुलिसमैन की स्पीड होगी वो होगी 100 मीटर पर मिनट। सेकेंड मिनट में उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 10 मीटर पर मिनट बढ़ जाएगी तो 110 मीटर पर मिनट। थर्ड मिनट के अंदर जो पुलिसमैन की स्पीड होगी वो होगी 120 मीटर पर मिनट। इस तरीके से पुलिसमैन लगातार अपनी स्पीड को 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज करते जा रहा है। अब हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि पुलिसमैन विल कैच द थीफ, पुलिसमैन विल कैच द थीफ इन x मिनट। सपोज किया पुलिसमैन को x मिनट लग रहे हैं उसको चोर को पकड़ने में। अब यहां पे हम पुलिसमैन और थीफ दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा ये निकालेंगे। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर पुलिसमैन है, सपोज किया ये वो पुलिसमैन है और इसी पॉइंट पे वो थीफ भी है, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, पुलिसमैन भी वहीं पर है और थीफ भी उसी जगह पर है, सेम जगह पर थीफ भी है। पहले कौन दौड़ा? पहले थीफ दौड़ा और उसके पीछे, और थीफ सपोज किया कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, उसके पीछे से फिर पुलिसमैन दौड़ा उसके पीछे से और यहां पर आकर के पुलिसमैन ने इस थीफ को पकड़ लिया, यहीं पर आकर के पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लिया। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना। टाइम में कितना फर्क आएगा? पुलिसमैन जो है वो 1 मिनट बाद दौड़ना शुरू किया था तो पुलिसमैन का टाइम जो होगा वो थीफ से 1 मिनट कम होगा, या यूं कह लें कि थीफ का जो टाइम होगा वो पुलिसमैन से 1 मिनट ज्यादा होगा। तो पुलिसमैन को अगर लग रहे हैं x मिनट तो इसका मतलब थीफ टुक टाइम, थीफ को जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा? 1 मिनट ज्यादा, क्योंकि वो 1 मिनट पहले ही दौड़ गया था, 1 मिनट पहले से दौड़ गया था, तो ये थीफ का टाइम है। अब यहां से हम इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो पता करेंगे कि दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और दोनों के डिस्टेंस को हम इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम थीफ का करते हैं, थीफ का आसान है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, तो थीफ का जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है थीफ के लिए वो यूनिफॉर्म है 100 मीटर पर मिनट। थीफ की जो स्पीड थी वो हमें यूनिफॉर्म दे रखी थी ऊपर, 100 मीटर पर मिनट थी। और पुलिसमैन के लिए अभी पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं, और टाइम जो हमने लिया थीफ का वो है x + 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 100x + 100। ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ, इतने मीटर का डिस्टेंस थीफ ने ट्रेवल करा। अब बात करते हैं पुलिसमैन की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन, कि पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। अच्छा, पुलिसमैन की स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो हर बार उसका डिस्टेंस चेंज होगा। पहली बारी में उसने 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ा है तो 100 मीटर दौड़ा होगा। पुलिसमैन की जो ये है स्पीड है वो लगातार चेंज हो रही है। फर्स्ट मिनट में उसकी स्पीड थी 100 मीटर पर मिनट, तो फर्स्ट मिनट में उसका जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर। सेकेंड मिनट में जो इसकी स्पीड है वो है 110 मीटर पर मिनट।
तो सेकेंड टाइम में उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 110, थर्ड में डिस्टेंस होगी 120 एंड सो ऑन x मिनट तक पुलिसमैन दौड़ा है। अब ये हमें AP की फॉर्म मिल गई, AP की फॉर्म मिल गई जिसमें हमें फर्स्ट टर्म का पता है, फर्स्ट टर्म है 100, जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस का पता है, कॉमन डिफरेंस है 10, और जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता है, नंबर ऑफ टर्म्स है x टर्म्स तक ऐसा हो रहा है। AP के सम का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू है x/2, फर्स्ट टर्म है 100 प्लस n की वैल्यू है x-1 और कॉमन डिफरेंस है 10 का। तो x/2 ये हो जाएगा 200 प्लस 10x माइनस 10 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, x/2 ये हो जाएगा 200 में से अगर 10 लेस किया तो 190 प्लस 10x, और यहाँ से हमें 10 कॉमन दिख रहा है। अगर हम 10 कॉमन लेते हैं तो 19 प्लस x हमें अंदर मिल जाएगा। 2 से अगर हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19 प्लस x, या और थोड़ा ठीक से लिखने तो 5x और 19 प्लस x, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा पुलिसमैन ने। तो ये पुलिसमैन का डिस्टेंस हो गया। थीफ का डिस्टेंस हमने पहले निकाला था जो कि थी 100x, या इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हम केवल इतना ही ले लेते हैं। इसका जो डिस्टेंस हमने पहले निकाला था वो था 100 और x+1 मीटर। ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है, ये किसका है, थीफ का। और अभी जो हमने निकाला ये वाला जो डिस्टेंस हमने निकाला, ये डिस्टेंस किसका है, पुलिसमैन का। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों ने ही जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, दोनों का डिस्टेंस कैसा था, दोनों का जो डिस्टेंस था वो दोनों का डिस्टेंस सेम था। तो दोनों का डिस्टेंस सेम था तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो 100 ब्रैकेट x+1 जो थीफ का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा पुलिसमैन का डिस्टेंस 5x और 19 प्लस x। 5 अगर अपॉन में आता है तो 100 और x+1 अपॉन में 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 0 इक्वल टू में x ब्रैकेट 19 प्लस x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20x प्लस 20 इक्वल टू 19x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर 0 कर लेंगे तो 19x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20x और माइनस हो जाएगा 20। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुई वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से पहले ही क्वेश्चन एपी का हुआ और अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, और अगर 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 फिर से कॉमन है, रह जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, और अगर x प्लस 4 को 0 के इक्वल करें तो x की जो वैल्यू आएगी वो -4 आएगी। लेकिन -4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। x इक्वल टू -4 जो है, x टाइम है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के जो हमारे पास x की करेक्ट वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, हमें 5 मिल गई। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय पुलिसमैन, पुलिसमैन का जो टाइम लगा इसको पकड़ने में थीफ को इज 5 मिनट। तो पुलिसमैन उस थीफ को 5 मिनट के अंदर अंदर पकड़ लेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।